हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज की नई क्लास जो न्यू सेशन है बहुत इम्पोर्टेंट, जो अब मैं लेके आया हूँ, ये फाइनल कट ऑफ एज़ पर द सर्वे डाटा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने सर्वे कराया है अपने चैनल पर, तो आज मैं इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा और आपको फाइनली काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स कि क्या कट ऑफ रहेगी एक्चुअल इस सेशन को। और एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सेशन को कंप्लीट देखना आप, तभी आप समझ पाएंगे। ओके, इस सेशन को कंप्लीट देखना। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं मेन, जो हमारे सर्वे के ऊपर जो हमने डाटा लिया है उसके ऊपर थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं सबसे पहले फ्रेंड्स। ठीक है। अच्छा हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए सरल प्रयास चैनल को। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिन्होंने अपने रिस्पॉन्सेज भेजे हैं फ्रेंड्स अभी तक। अब मैं आपको बताऊं कि रिस्पॉन्स जो आया है बहुत ही मतलब कम आया रिस्पॉन्स, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। ठीक है, अब आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे रिस्पॉन्सेज हमारे पास आए हैं सिर्फ 193। तो जो भी आपका सर्वे का डाटा आएगा वो 193 के डाटा पर ही आएगा, अगर 4 ऑफ अगस्त तक मेरे पास और रिस्पॉन्सेज नहीं आते हैं तो। और कमेंट सेक्शन में कोई भी नेगेटिव कमेंट्स ना करना प्लीज़, वरना उसको ब्लॉक करूँगा मैं सीधा। ठीक है, तो ये हो गया 193 रिस्पॉन्सेज आए हैं हमारे पास फ्रेंड्स। ओके, अच्छा, तो अब मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताने लगा हूँ फ्रेंड्स कि जो 193 हमारे पास डाटा आया है ईमेल पे, जो कुछ ही लोगों ने फ्रेंड्स सबमिट किया है, उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स है। मैं आपको जैसे कि बताता हूँ फॉर एग्जांपल। अब 193 रिस्पॉन्स के बाद मैं बताता हूँ आपको प्रॉब्लम्स क्या है। ठीक है, हाँ, एक सेकंड फ्रेंड। यस, तो मैंने आपको जब ईमेल पे मैंने कहा था कि आपको अपने रिस्पॉन्सेज सबमिट करने हैं, तो उसमें मैंने आपको क्या क्या डिटेल्स मांगी थी। मैंने कहा था नेम आप दे सकते हैं, आपकी चॉइस है, वेदर यू कैन गिव योर नेम और यू कैन अवॉइड इट। ओके, बिकॉज आई डोंट नीड एनी पर्सनल डिटेल्स, so ignoring the name, then I was requested for your exam center, the place where the exam was held, like. Then I requested for the third information was shift, that in which shift you have appeared exam, like in the first shift, like in the morning, which was around 9 to 11, and the second one. So most of the friends have not sent, like they have not mentioned their shift, and some students have not mentioned their category. Okay, so when we talk about the category, so आपको क्या लगता है कि कैटेगरी फ्रेंड्स आपने बताई नहीं, तो मैं कैसे कैटेगरी में पर्टिकुलर बता दूंगा। आपने सिर्फ नॉर्मल क्या किया है फ्रेंड्स, बच्चों ने नंबर लिख दिया सीधा 42 हरियाणा शिफ्ट 1 एंड दैट्स इट, और उसके बाद बस एग्ज़ाम सेंटर बता दिया जैसे अमृतसर, भटिंडा। तो मतलब आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कैटेगरी फ्रेंड, जब किसी भी हम एग्ज़ाम में अपियर होते हैं कॉम्पिटिटिव। कोई लिख रहा है ओबीसी, आप तो ये तो बताओ, हाँ ओबीसी हो तो हो मोस्ट प्रोबेबली आप स्टेट के होंगे, उस पंजाब के या हरियाणा के, क्योंकि आगे बहुत अलग अलग तरह के वो हैं, पार्टीशन है। जिन जो रिजर्व कैटेगरी है उनकी बात कर रहा हूँ। तो देखिए, ये हमारे को आप भेज सकते हैं अभी भी टाइम है फ्रेंड्स, एक दिन का 3, हाँ आज 2 ऑफ अगस्त है, तो अभी अपने पास टाइम है। ठीक है, अच्छा फ्रेंड्स, और हाँ फ्रेंड्स, अगर मैंने कोई मिस्टेक की है किसी डाटा को तो आप कमेंट कीजिएगा प्लीज़, बट कोई अब्यूजिव वर्ड यूज़ मत कीजिएगा बस। ओके, हाँ, अब आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे फ्रेंड्स। ओके,
हाँ, अब सबसे इम्पोर्टेंट जो आते हैं, जो अभी तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है, वो क्या ऑब्ज़र्व किया है फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसके लिए अभी तक शायद आप रुके होंगे इस वीडियो में। हाँ, तो कट ऑफ जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जैसे डाटा जो मुझे मिला है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक्सेल में इस डाटा को यहाँ पे प्रोवाइड किया है, लेकिन वहाँ पे नेम्स भी मेंशन है कुछ फ्रेंड्स के, तो वो मैं आपको अभी स्क्रीन पे शो नहीं कर सकता, ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, अब मैं बता देता हूँ आपको जो मैंने कट ऑफ ऑब्जर्व किया अभी तक, जो देख रहा हूँ मैं। अब हम सबसे पहले जो बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, 6 जुलाई वाले एग्ज़ाम की बात करते हैं फ्रेंड्स। लेट्स टॉक अबाउट 6 जुलाई 2025 एग्ज़ाम। जो अभी मैंने डाटा में देखा है, 6 जुलाई वाले एग्ज़ाम में फ्रेंड्स जो बच्चे उन्हें भेजा है मुझे, उनके मार्क्स है 32 से लेके 39 तक। ये है अनरिजर्व्ड वालों के मार्क्स जो मुझे फ्रेंड्स ने भेजे हैं, अपने कई फ्रेंड्स ने, आप मतलब स्टूडेंट्स ने। तो ये हो गया। इसमें मेरे जो हैं पंजाब वाले में तो मेरे बन रहे थे 44, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखिए 32 से 39 है, तो यानी कि अगर आपके 32 भी आ रहे हैं अनरिजर्व्ड में, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं अनरिजर्व्ड। और रही बात रिजर्व्ड की, एक मिनट, अच्छा, अगर हम रिजर्व्ड कैटेगरी को देखें 6 जुलाई वाले एग्ज़ाम की, अच्छा हाँ, इसमें एक और फ्रेंड आप लोगों का डाउट है कि फर्स्ट शिफ्ट मुश्किल थी कि सेकंड। फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत मिले जुले मेरे को रिस्पांस मैंने चेक किया है, जैसा कि मुझे अपने सर्वे डाटा में देखने को मिल रहा है। दो किसी बच्चों के सेकंड शिफ्ट में ज़्यादा है, कई बच्चों के फर्स्ट में भी ज़्यादा हैं। तो ऑन एन एवरेज हम कह सकते हैं कि सेकंड 1 और 2 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन होगा, ओनली सेकंड शिफ्ट वालों को मिल जाएंगे। ये टफ़ थी थोड़ी, ठीक है, टफ़ तो दोनों ही थी, लेकिन सेकंड वाली थोड़ी ज़्यादा टफ़ थी, फर्स्ट थोड़ी इजी थी। तो नॉर्मलाइजेशन सेकंड वालों को मिलेगा 1 और 2 मार्क्स का, ओके। तो रिज़र्व वाले तो कम पे भी हो जाएंगे, जैसे ये 32 वाले अपने आप को सेफ मान रहे हैं, तो वहाँ पे आप 23 से 25 तक सेफ मान सकते हैं, 23 to 25, ओके। अच्छा, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, मैंने बता दिया। और हाँ, फाइनल डाटा तो सबमिट होने वाला है, तो मैं इसकी सेशन लेके आ जाऊँगा 4th का, जो फाइनल डाटा होगा, और बाकायदा एक्सेल में आपको शो करूँगा मैं। अच्छा, अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं 19 जुलाई वाले एग्ज़ाम की, जो आपका हरियाणा वाला हुआ है। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं फ्रेंड्स, 19 जुलाई का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसमें फर्स्ट हरियाणा वालों में नंबर ज़्यादा हैं बच्चों के एज़ कम्पेयर टू पंजाब। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के ज़्यादा स्कोर आ रहा है। तो जैसा कि अगर 6 वाले में कट ऑफ मैंने 32 बताई है पंजाब के लिए, तो हरियाणा के लिए आप 34 ले लीजिए, वही सेफ स्कोर के लिए। जो पंजाब में 32 सेफ है, वो यहाँ पे 34 पे सेव होगा, क्योंकि मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, स्टूडेंट ज़्यादा थे हरियाणा में। अच्छा, और अगर रिजर्व की बात करें 19, और हाँ, यहाँ पे भी फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में ऐसे ही ऑन एन एवरेज ठीक आ रहे नंबर, मिले जुले ही नंबर आ रहे। किसी में फर्स्ट, किसी बच्चे के फर्स्ट में ज़्यादा हैं, कुछ औरों के सेकंड में ज़्यादा हैं। तो ऑन एन एवरेज बैलेंस पेपर है, लेकिन हाँ, ऑन एन एवरेज पेपर है, मतलब नॉर्मलाइजेशन 1 से 2 नंबर की होएगी जस्ट। तो अभी तक ये मैं आइडिया नहीं लगा पाया हूँ कि टफ़ कौन सी शिफ्ट थी, ठीक है। अच्छा, रिजर्व्ड कैटेगरी वाले तो अपने आप को 24 हैं, तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, हरियाणा के जितने भी रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं फ्रेंड्स। तो अगर आपके आ रहे हैं 24 फॉर रिजर्व्ड, तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, आपको वो कोई वो नहीं है, मतलब प्रॉब्लम नहीं होएगी। तो बस फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी कोशिश की है, और मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा लास्ट
इस सेशन को क्लोज़ करते हुए आप अपने डाटा को प्लीज़ सेंड कीजिए इस ईमेल एड्रेस पे, सचिन SACHAINKUMAR 251962 @gmail.com। ठीक है, इस पे आप भेजिए। बिकॉज 193 फ्रेंड्स नहीं होता है सही, बहुत कम डाटा है। तो जितना ज़्यादा डाटा होगा, बिकॉज 10,000 ने अगर आप एग्ज़ाम दिया है तो मेरी वीडियोस पे किसी किसी पे तो 2K व्यूज़ भी हैं, तो उसमें से कोई 25% ही सेंड करेगा तो भी 500 हो जाएंगे रिस्पॉन्सेज। तो प्लीज़ अभी भी टाइम है, तो अपने रिस्पॉन्सेज बिना टेंशन लिए आप भेजिए फ्रेंड्स। मैं कुछ डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा आपका, आप मुझे अपनी पर्सनल डिटेल भेजना ही मत। तो यही था इस सेशन में फ्रेंड्स। तो मैंने काफ़ी कोशिश की है आपकी हेल्प करने के लिए कट ऑफ के रिगार्डिंग। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया, ताकि डाटा और ज़्यादा मिल सके। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ इस सेशन को क्लोज़ करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।